नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है शत्रु हो तो रावण जैसा। आइए चलते हैं कथा की ओर। जब भगवान श्री राम और रावण में युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान श्री राम ने कहा, मैं युद्ध शुरू होने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए जो शिव अर्थात भगवान शिव को पूजने वाला हो और मेरी तरह वैष्णव हो। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु, इस युद्ध भूमि में ऐसा महापंडित मिलना असंभव है, लेकिन मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो भगवान शिव का भक्त है और आपकी तरह वैष्णव भी है। लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तब भगवान श्री राम ने उस पंडित का नाम पूछा। तब जाम्बवंत जी ने कहा, उसका नाम रावण है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए, क्या वो मेरे पुरोहित बनेंगे। तब जामवंत जी रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महापंडित रावण, मेरे साथ दो लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं। क्या आप उनके पुरोहित होना स्वीकार करोगे। रावण ने बिना हाँ ना कहे पूछा, कहीं आप अयोध्या से आए राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हो। जामवंत जी ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर रावण ने एक प्रश्न किया, क्या यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। तो फिर जामवंत जी ने कहा, हाँ, लंका विजय है। इसके बाद भी क्या आप उनके पुरोहित बनना चाहोगे। तब रावण ने कहा, किसी पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित करे, उसे एक पंडित कैसे अस्वीकार कर सकता है। आप उनसे कहिए, मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूँ। तब रावण ने नवग्रहों को बुलाया और यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकालने को कहा और मुहूर्त निकला अगले दिन भोर में 5 बजे का। तब जामवंत जी कहते हैं, हमें पूजा की सामग्री बता दीजिए। तब रावण ने जवाब दिया, हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनके पास पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है पूरी सामग्री खुद अपने पास से ले जाए। क्योंकि रावण जानता था राम विवाहित है और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी पत्नी ना बैठे तो पूजा पूर्ण नहीं होती और मैं अपूर्ण पूजा नहीं कर सकता। इसके बाद जामवंत जी चले गए और रावण अशोक वाटिका सीता जी के पास चला गया और सीता जी से कहा, तुम्हारा पति एक यज्ञ करने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। कल मेघनाद सुबह रथ लेकर आएगा, तुम उस पर बैठ जाना और उसके साथ यज्ञ स्थल पर चले जाना और यज्ञ खत्म होने के बाद फिर वापस लंका चली आना। इसके बाद सुबह रावण यज्ञ स्थल पर पहुंचा। रावण को देखते ही भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने रावण के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रावण ने यज्ञ शुरू करने से पहले भगवान श्री राम से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तब भगवान श्री राम ने कहा, पुरोहित जी, उनका हरण हो गया है। तब रावण ने भगवान श्री राम से कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया, अगर मेरे यजमान के यज्ञ में कुछ पूजन सामग्री कम पड़ जाएगी तो पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध कराए। तब उसने मेघनाद से कहा, पुत्र, सीता को राम के बगल में बैठा दो। तब माता सीता को उनके बगल में बैठाकर रावण ने यज्ञ पूर्ण कर शिवलिंग की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वर, अर्थात राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही राम।
यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम ने रावण से कहा, आचार्य आप अपनी दक्षिणा बताइए। तब रावण ने कहा, यजमान समय आने पर ले लूँगा। तब भगवान श्री राम ने कहा, यह तो ठीक है, पर आचार्य जी ये तो बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। पता नहीं उस समय मैं रहूं या ना रहूं दक्षिणा देने की स्थिति में। तब रावण ने कहा, यजमान मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे सामने आप दोनों भाई मौजूद हो। यह सुनकर भगवान श्री राम की आंखें भर आई और दोनों भाइयों ने रावण के पैर छूते हुए कहा, ऐसा ही होगा आचार्य जी। इसीलिए हम कहते हैं राम को तो छोड़ो, हम रावण का भी अपमान सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।